फिल्म जंगल बुक में जब मोगली को बघीरा ट्रेनिंग दे रहा होता है, उसी वक्त हाथियों का एक झुंड गुजरता है। बघीरा मोगली को सीख देता है, ये हाथी हैं, इन्होंने ही जंगल बनाए हैं, नदियों को रास्ता दिखाया है, हाथियों को सम्मान देना चाहिए। मोगली इन गुजरते हाथियों के सम्मान में बघीरा के साथ झुक जाता है। वैसे देखा जाए तो एक बात दिलचस्प है, प्राकृतिक तौर पर हाथियों का कोई दुश्मन नहीं होता। वजह इनका कद भी हो सकता है और ताकत भी, लेकिन आमतौर पर हाथी जंगल में शांति से जीवन बिताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम जंगल बुक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाथी यानी गज निर्विघ्न रहते हैं। जंगल में गज समृद्धि की निशानी है। इंद्र का हाथी ऐरावत धरती पर अमृत जैसी वर्षा करता है। हाथी तो समृद्धि की देवी लक्ष्मी का भी प्रतीक है। और भगवान शिव, वो तो गजांतक है, विनाश के स्वामी है। शिव गजांतक है तो उनके बेटे गणेश गजपति हैं। हाथियों की तरह ही वो विघ्नों का नाश करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बु फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। इस श्लोक का मतलब है, हाथी के मुख वाले भूत गणों के द्वारा सेवित, कैथ एवं जामुन का चाव से भक्षण करने वाले, शोक, दुख या कष्ट के नाश करता उमा पुत्र का मैं नमन करता हूं। विघ्नों के नियंता श्री गणेश के चरण कमलों के प्रति मेरा प्रणाम। यानी मोदक और लड्डू के अलावा इस श्लोक से लगता है कि उन्हें कैथ तथा जामुन के फल भी प्रिय हैं। गणेश भगवान को एक और चीज प्यारी है, वो है उनकी सवारी चूहा। प्रतीकों के तौर पर देखें तो चूहा लगातार चलता रहता है। वो खेत में, घरों में, इमारतों, फैक्ट्रियों, सब जगह पाया जाता है। गणेश भी कहीं भी हो सकते हैं। वो समृद्धि लाते हैं। समृद्धि तभी आती है जब मुश्किलें दूर हो जाएं। कार्यों को निर्विघ्न करने के लिए गणेश का पूजन सबसे पहले किया जाता है। भगवान गणेश के बचपन की कहानी हम जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि विनायक को हाथी का सिर क्यों लगाया गया था, कैसे सभी देवताओं में गणेश को ही सबसे पहले पूजे जाने का आशीर्वाद मिला था। लेकिन एक दिलचस्प बात जो हम नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि शिव अपने गणों के साथ रहते हैं, लेकिन गणपति गणेश है, वो गणों के भी ईश है। मूषक की सवारी से लेकर गणों के अधिपति तक को एक सूत्र में पिरोते हैं। शायद ये इस बात की तरफ इशारा है कि गणेश असल में अलग अलग जीवों और विचारधाराओं के ईश है। वो एकता का सूत्र है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए सबसे बड़ा विघ्न बिखराव होता है। व्यक्ति विचारों में बिखरा होगा तो एकाग्र नहीं हो पाएगा। समाज अगर व्यक्तियों में बिखरा होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। गणेश सभी को जोड़ते हैं। गणेश पूजा के वक्त महाराष्ट्र में खास तौर पर सभी लोग साथ आ जाते हैं। आप खुद देखेंगे गणेश पंडालों में कैसे अमीर, गरीब, जाति, धर्म, इन सब का भेद बढ़ जाता है। गणपति इस विघ्न को भी हर लेते हैं। वो सामाजिक विघ्नहर्ता भी है। सब गण को सरदार जगत अति तो को भाने, होत जहां उत्साह आदि सब सरस बखाने। सब गण को सरदार जगत अति तो को भाने, होत जहां उत्साह आदि सब सरस बखाने। ताहि देत आनंद सरब सुख के अधिकारी,
महाबुद्धि बलवान ताज, लखी कीर्ति भारी। ज्ञान देहु पूरन हमें सुत, सुनी गंग जल धरन के। शीस नवाऊं प्रीति सो तरस, देहु उच्चरण की। ज्ञान देहु पूरन हमें सुत, सुनी गंग जल धरन की। शीस नवाऊं प्रीति सो तरस, देहु उच्चरण की। ताज ने गणेश वंदना में ये सूफी कलाम लिखा है, क्योंकि गणेश जोड़ते हैं, आगे ले जाते हैं। युद्ध करना हो तो युद्ध भी करते हैं, रक्षा और सुरक्षा करते हैं। और जैसा माहौल आजकल देश में चल रहा है, उसमें ऐसे ही ईश की जरूरत है, जो आर्थिक संपन्नता, प्रकृति, ऊर्जा और विघ्नों को हरने वाला हो। गणपति ऐसे ही भगवान है। मराठी साहित्य में गणपति को ओम का प्रतीक भी माना जाता है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। महाराष्ट्र में ही गणपति के एक ऐसे भक्त की कहानी भी मिलती है, जिसके नाम के साथ लगने वाला नारा पूरी दुनिया में गणपति की पहचान भी बन गया है। गणपति बप्पा मोरया की कहानी सुनेंगे आप। हर साल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मोरया गोसावी चिंचवाड़ से मोरगांव गणेश की पूजा करने के लिए पैदल जाया करते थे। कहा जाता है कि बढ़ती उम्र की वजह से एक दिन खुद भगवान गणेश उनके सपने में आए और उनसे कहा कि उनकी मूर्ति उन्हें नदी में मिलेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। नदी में स्नान के दौरान उन्हें गणेश जी की मूर्ति मिली। इस घटना के बाद लोग ये मानने लगे कि गणपति बप्पा का कोई भक्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोरया गोसावी। तभी से भक्त चिंचवाड़ गांव में मोरया गोसावी के दर्शन के लिए आने लगे। कहते हैं, जब भक्त गोसावी जी के पैर छूकर मोरया कहते तो संत मोरया अपने भक्तों से मंगल मूर्ति कहते थे, और फिर ऐसे शुरुआत हुई मंगल मूर्ति मोरया की। भक्तों के साथ ऐसा रिश्ता नटखट बालक से लेकर विघ्नहर्ता योद्धा तक का रूप। और कलाकृतियों में जितने प्रयोग गणपति के साथ हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है, गणपति का दिल प्रेम से भरा है, और ये भक्तों की बातों का बुरा नहीं मानते। देखा जाए तो हमें ऐसे ही निश्चल भक्त और भगवान के रिश्तों की जरूरत है। शायर नजीर अकबराबादी ने बेहद खूबसूरत गणेश स्तुति लिखी है, उसी का एक हिस्सा आपके लिए। जो जो शरण में आया है, किन्हा उसे सनात, भव सिंधु से उतारा है, दम में पकड़ के हाथ। जो जो शरण में आया है, किन्हा उसे सनात, भव सिंधु से उतारा है, दम में पकड़ के हाथ। ये दिल में ठान अपने और छोड़ सबका साथ, तू भी नजीर चरणों में अपना झुका के माथ। हरान ध्यान कीजिए सुमिरन गणेश जी, देवेंगे रिद्धि सिद्धि और अंधन गणेश जी। हरान ध्यान कीजिए सुमिरन गणेश जी, देवेंगे रिद्धि सिद्धि और अंधन गणेश जी। सरकार